महकमा दाखिला पंजाब ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद जावेद को तब्दील कर दिया। ग्रेड 19 के सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अब्दुल गफूर अंजम को नया सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तैनात कर दिया गया। महकमा दाखिला ने असद जावेद को सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल मुकर्रर करके तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी, मखसूस नशिस्तों के लिए भी अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक कौमी असम्बली के 80 मुंतखब उम्मीदवारों में से 39 उम्मीदवारों ने कागजाते में खुद को पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन उन्हें आजाद उम्मीदवार करार नहीं दे सकता। बाकी 41 अरकान 15 दिन के अंदर बयान हल्फी जमा करा के किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। तहरीक इंसाफ 15 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी लिस्ट जमा कराए। इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर लिस्टों में से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों का ऐलान करके और अदालत को रिपोर्ट जमा कराए। यह असूल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में भी लागू होगा। किसी अभाम की सूरत में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को अक्सरियती जजों से रज्जू करने की हिदायत है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 6 मई से कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में असम्बलियों की तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। 77 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। कौमी असम्बली में 3 अक़लियतों की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 खवातीन अरकान और केपी असम्बली से अक़लियतों के 4 अरकान मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 खवातीन अरकान भी मुअत्तल। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के नाम से जुड़े लोगों को एतमाद मिला है। फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। जमहूरियत मजबूत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला पार्टी करेगी। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। अदालती फैसले से लगता है आइन की शिकों को दोबारा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवालात ने जन्म लिया। काबीना में फैसला होगा कि नजरसानी दायर करनी है या नहीं। वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नज़ीर तारक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलावा भी हमारे पास ऐवान में 209 मेंबरान हैं। रिलीफ सुन्नी तहत कौंसिल को मांगने आई, लेकिन पीटीआई को मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में पीटीआई का क्लेम नहीं था। सुन्नी तहत के आइन में था कि गैर मुस्लिमों को वर्कर तस्वुर नहीं करते। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। मुल्क की जरूरियात से जायद गंदम की दरामद पर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। आटा बरामद करने पर भी पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गंदम की दरामद पर पाबंदी होगी। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी होगी। लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल, शहर तालाब बन गया। जब पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिशें ताजपुर में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गईं। लक्ष्मी चौक पर 130, मुगलपुरा 132 और गुलशन रावी में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को के 400 से जायद फ्रीजर ट्रिप कर गए। वज़ीर आला मरीम नवाज फील्ड में निकल पड़ी। अमले और अफसरान को पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए।